Assalamualaikum everyone. I am Isa Hanjadun from Golden Sand Engineering Services. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD session. Dear all, in lecture 15 I have discussed how to insert text in AutoCAD and how to show the dimensions of different parts of our component in house plan. I hope you understood that video. Today inshallah we will discuss about the staircase. How the staircase are designed in AutoCAD, how the number of steps are calculated, and how its tread and riser are calculated. So without wasting any time, let us get right into the computer screen. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16 का प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं. डियर ऑल, हम स्टेप बाय स्टेप अपने हाउस प्लान की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों में से कोई एक भी मेरी चीज़ को समझ लेता है, सीख लेता है, तो उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है. अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डोर्स देखी, विंडोज़ देखी. अब इसी तरह जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टेयरकेस का, अगर मैं आज की इस लेक्चर में स्टेयरकेस को डिफाइन ना करता, मैं स्टेयरकेस को एक्सप्लेन ना करूँ, वीडियो ना बनाता, तो जब हम हाउस प्लान की बारी आती तो फिर वहाँ पर समझना आपके लिए वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती, वहाँ पर नामुमकिन, क्योंकि हाउस प्लान में बाकी हमारे पास मैयर्स इतने ज़्यादा होते हैं, बाकी चीज़ें समझने वाली इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ पर फिर हमारे लिए ये टाइम नहीं होता कि हम इन कमांड्स को सीख सकें. हम वहाँ डोर्स को बनाना सीख लग जाएं, वहाँ हम विंडोज़ की देखें कि भाई विंडोज़ कैसे बनती हैं, तो ये चीज़ें पहले से तैयार की हुई हों, वहाँ पर हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें होती हैं जो अब कन्फ्यूज़ कर देती हैं. कैलकुलेशंस हमारे पास डिफरेंट होती हैं. अब फिर साइजेस होते हैं कि भाई कौन सी चीज़ का क्या साइज रखना है डिज़ाइन पर, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ बन जाती हैं. तो स्टेयरकेस इज़ वन ऑफ देम. स्टेयरकेस को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और स्टेयरकेस के बारे में आप लोगों को एक और बताऊँ कि स्टेयरकेस हमारे पास इनकी बहुत सारे टाइप्स हैं. यू शेप्ड होती है, एल शेप्ड होती है. तो आज का जो लेक्चर है ये यू शेप्ड, इस चीज़ को आप माइंड में रखें. जो यू शेप्ड स्टेयरकेस होती है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसी को हम बनाना सीखेंगे कि आखिर जी कैसे बनती है, कौन कौन से शॉर्टकट मेथड्स हैं. यू शेप स्टेयरकेस हम 2D में ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे इंसर्ट करते हैं, इसका प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं. आपने वीडियो के साथ रहना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइन की कमांड देनी है और लाइन की कमांड देकर, अच्छा, जो स्टेयरकेस की विड्थ होती है, स्टेयरकेस आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, अगर आप लोगों का घर 2 स्टोरी या 3 स्टोरी है बिल्डिंग है, तो वहाँ पर देखा होगा जो आपकी ग्राउंड फ्लोर पर जो स्टेयरकेस बनी हुई है, स्टेयरकेस के लिए पूरी एक लॉबी होती है. एक्चुअली जिस जगह स्टेयरकेस होती है उस जगह को हम स्टेयरकेस लॉबी बोलते हैं, और उस लॉबी की विड्थ कमोबेश 8 फीट होती है. तो 8 फीट की व्यूअर्स यहाँ पर हम एक स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं. लाइन की कमांड देकर 8 फीट लिखकर एंटर प्रेस किया. अब जो स्टेयरकेस की जो लेंथ होती है वो भी व्यूअर्स हमारे पास लगभग 9 से 10 फीट के बराबर होती है. ठीक है, आपने यहां पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देकर 10 फीट का लाइन ले ली. वंस अगेन आपने 10 फीट की लाइन लेनी है. ओके, यहां तक हम लोग डन हो गए. इसके बाद हम लोगों ने लेना है ऑफसेट. ओ एंटर प्रेस करेंगे और 6 इंच का ऑफसेट अपनी आउटर साइड पे लेंगे. ठीक है, आउटर साइड पे हमने 6 इंचेस का ऑफसेट लेना है. ये मैं आप लोगों को स्टेयरकेस की डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ. आपने यहाँ पर क्या लिखना है, ऑफसेट. अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं कि इसी वीडियो में आप लोग स्टेयरकेस के साथ साथ बहुत सारे नई कमांड्स को भी सीख लेंगे. ठीक है, जिन पर मुझे अलहदा से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि अगर एक चीज़ को डिस्कस करूँ उसके साथ वो वाली भी कवर हो जाए. ओके, इस तरह आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी. अच्छा, अब मैंने ऑफसेट ले लिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपस में मैच नहीं है. इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑटोकैड के मॉडिफाई टूल बार में जाना है और वहां पर जाके क्या करना है आपने, एक होगी फिलेट की कमांड. टूल बार में आप जाइए, मॉडिफाई टूल बार में, और यहाँ नीचे आएंगे तो चैम्फर के नीचे आप लोगों को फिलेट की कमांड मिलेगी. फिर इस कमांड को यूज करना है और ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आउटर भी पड़ी हुई मिलती है. आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे. एक ये लाइन सेलेक्ट की एंड सेकंड ये देखें ऑटोमेटिकली ये हो गया. स्पेस दबाकर वापस अपनी कमांड में जाएं, एक ये और एक ये, बस ये देखें व्यूअर्स. अच्छा, आखिर में एक दफ़ा फिर आप लोग लाइन की कमांड दे दें. वो इसलिए कि जो नीचे हमारे पास गैप्स हैं, ये जो नीचे ये गैप है ये हमें क्लोज करने हैं. अब हम स्टेयरकेस के स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब इसकी आउटर वॉल्स वगैरह वो ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं. नेक्स्ट स्टेप के लिए आप अपनी लाइन का कलर यहाँ से व्यूअर्स चेंज कर सकते हैं. ओके, अब आपने देखना है
फिर स्टेयर केस में 2 सेक्शन होते हैं। 8 फीट हमने इसीलिए रखी है कि 3 फीट 9 के हमारे पास 2 स्टेप होंगे और ऑलमोस्ट जो बीच में जगह बचेगी वो 6 इंच की होगी। अब होता कुछ ऐसे है कि यहाँ से जैसे कि आप इस स्टेयर केस में देख रहे हैं, जो 1 2 3 है ये अप है, यहाँ से आपने ऊपर जाना है और जो नीचे पीछे वाली जो जगह है, जो 3 फीट जगह बची हुई है, जो ब्लैंक जगह है, ये हमारी लैंडिंग के लिए। आपने अक्सर देखोगा यहाँ से हम इससे होके इस तरफ मुड़ते हैं, फिर यहाँ से आते हैं ऐसे। ओके, तो ये जगह हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है। आप लोगों ने ये चीज़ें अगर प्रैक्टिकली अपने घरों में देखी होंगी। ऑफसेट की व्यूअर्स कमांड लेते हैं, ओ एंटर प्रेस किया और स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हमने लैंडिंग के लिए 3 फीट का डिस्टेंस प्रोवाइड करना है यहाँ पर हर सूरत। 3 फीट लेकर एंटर प्रेस की और इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आए। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक ही इसीलिए है कि उस लाइन को हमने ऑफसेट लिया। ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं व्हाट इज राइजर। फिर राइजर क्या होता है? राइजर जो हमारे स्टेयर केस के स्टेप्स होते हैं, जैसे ये 1 2 3 स्टेप्स हैं, तो ये उन स्टेप्स की जो दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, मतलब अगर स्टेप 1 ये है तो स्टेप 2 कितनी ऊंचाई पर है, स्टेप 3 स्टेप 2 से कितनी ऊंचाई पर है, इस चीज को हम राइजर कहते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास राइजर्स होते हैं वो 8 फीट 9 फीट 8 इंचेस 9 इंचेस से लेकर 10 इंचेस तक हमारे पास होते हैं, ठीक है। और ट्रेड क्या होता है हमारे पास? ट्रेड किसी स्टेप की विड्थ, जैसे ये जो हमारे पास स्टेप्स आ रहे हैं 3 फीट 9 इंचेस के स्टेप हैं, और ये स्टेयर केस की डिजाइनिंग में इनकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो उनका ट्रेड है। राइजर इतनी खूबसूरती नहीं, इनका ट्रेड। हमारे स्टेप्स जितने ज़्यादा चौड़े होंगे, जितने ज़्यादा उनकी विड्थ में ज़्यादा होंगे, तो वो स्टेयर केस बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। इसीलिए हम स्टेयर केस को मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम 8 फीट रखते हैं। अदरवाइज लोग मैंने देखा है कि यार इसे 6 फीट में बना रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी वो लुक नहीं आती। ओके, यहाँ पर हम इसी लाइन के ऑफसेट लेते हैं ताकि हमारे स्टेप्स बन जाएं। हम लोग यहाँ पे सपोज 10 इंचेस की राइजर ले लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट 10 हमारे पास ऑफसेट्स बन जाएंगे। 9 एक तो हो गया है ना। अब इसमें इसका ऑफसेट ले रहा हूँ, दूसरा ऑफसेट, तीसरा ऑफसेट, चौथा एंड 5वां एंड 6ठा एंड 7वां, देन 8वां और 9वां। ओके व्यूअर्स, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अगेन लाइन की कमांड देंगे आप और बीच में से इसे कट कर देंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट में से आपने यहाँ से इसे कट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन ऑफसेट की कमांड देंगे। 3 इंचेस व्यूअर्स आपने ऑफसेट का डिस्टेंस देना है, 3 इंचेस। जस्ट 3 लिख के एंटर प्रेस किया और ये मिड वाली लाइन लगाई है ना, मिड वाली, इसका राइट साइड में भी ऑफसेट एंड लेफ्ट साइड में भी ऑफसेट, ठीक है। अब ये स्टेप करने के बाद आपने इसे भी क्लोज, इसे जो दरम्यान वाली लाइन है इसे आपने बीच में से डिलीट कर देना है। जहाँ तक बातें समझ आई, दरम्यान में से लाइन लगाई, उसको दोनों साइड ऑफसेट लिए, उसके बाद दरम्यान वाली लाइन को डिलीट कर दी। अब मैं ट्रिम की कमांड यूज करूंगा, TR डबल एंटर, ताकि ये जो दरम्यान वाली लाइनें हैं ऊपर वाली को छोड़ के, क्योंकि वो तो लैंडिंग की जगह है हमारे लिए, इस तमाम को डिलीट कर देंगे ताकि दरम्यान में हमारे पास 6 इंचेस का जो गैप है वो लाजमी रहे। हमारा यहाँ तक ये रेडी हो गया दरमियान में से इसकी। अब मैं आपको उसके ज़रा से डायमेंशंस बता देता हूँ कि वाकई हमारा जो स्टेप है वो 3 फीट 9 इंच का बना है या कुछ इसमें गड़बड़ है। ओके, दरमियान का डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, डियर ऑल 6 इंचेस। और इस वाले स्टेप को भी देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। ओके गुड, यहाँ तक तो व्यूअर्स हम लोग शुक्र अल्लाह का पहुँच आए हैं। अच्छा, चलते हैं जी जरा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम व्यूअर्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, हमारे जो स्टेयर केस ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं ना, अगर आप ऑटोकैड के मास्टर हैं, अगर आपको ऑटोकैड अच्छी तरह आती हैं, तो फिर आप इसमें कोई कसर या कमी नहीं छोड़ोगे। आप क्या करोगे, जो हमारे पास 2D में स्टेयर केस होती है और जो उसकी लैंडिंग वाले स्टेप्स होते हैं जहाँ से हमें नीचे उतरना होता है, ठीक है, जो हमें ऊपर वाली तरफ लेके जाते हैं, ऊपर वाले फ्लोर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, जो 9 10 11 12 हो गए, इनको हम डॉटेड से शो करते हैं, इनको हम हिडन लाइन से शो करते हैं। आपने लाइन की टाइप को चेंज करना है। क्या करेंगे लाइन की टाइप चेंज करने के लिए? जो आपने चेंज करनी है उन्हें कर देंगे डियर ऑल सिलेक्ट। ओके, आपने उन्हें कर दिया सिलेक्ट। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे,
ये जो बाई लेयर वाली लिखी हुई जो एक तो लाइन की हमारे पास कलर है नीचे, इसके बाद लाइन की वेट है, देन इसके बाद लाइन की टाइप है। आपने यहाँ से हिडन टू कर लेनी है, अगर नहीं है तो आप अदर्स में जाकर लोड करके यहाँ से ओके करके बाहर ला सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आपने यहाँ से वंस अगेन सेलेक्ट करना, जो लाइनें आपने करनी है उन्हें यहाँ से हिडन टू कर दें बस। अब जो ऑलमोस्ट हम लोग ने स्टेयरकेस अपनी कंप्लीट कर ही ली है। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट जो स्टेप रह गया है यहाँ पे स्टेप को नंबरिंग करना। यहाँ पर आप एक नई कमांड भी सीखने जा रहे हैं। नंबरिंग के लिए आप लोगों को जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से टेक्स्ट की कमांड को देखें, मैं चूज़ करता हूँ। आपने टेक्स्ट को ड्रैग करके यहाँ पे लाया और यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ पे आपने एक कॉर्नर दे दिया। जैसे भाई इस कॉर्नर में एक बॉक्स या डब्बा एक बना दो। टेक्स्ट की व्यूअर्स हाइट जो आपने रखनी है वो ऑलमोस्ट आपने 4 इंचेस रखनी है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास ये स्टेयरकेस है। आप कलर इसे एरियल ब्लैक टाइप दे दें, अपनी मर्जी का जो आपकी चॉइस है। और यहाँ से इसे बोल्ड इटैलिक करके आपने जहाँ पे जस्ट लिखना है 1। ओके, यहाँ से आपने ऑलवेज करके छोड़ देना। अच्छा, ये हमारा स्टेप 1। थोड़ा सा हम इसे अपनी अंदर वाली साइड मूव कर लेते हैं। अच्छा, ये स्टेप 1 हो गया। आपने क्या करना है, अब बार बार हम लोग टेक्स्ट की कमांड में बार बार नहीं दे सकता। मैं अगेन देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टेप हैं, 16-17 मेरे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैं बार बार तो कमांड नहीं दे सकता। आपने यहाँ से कॉपी करना है इसी 1 को आपने कॉपी करके हर बॉक्स पे लेके जाना है। ओके, मैं कॉपी किया, अब पे से यहाँ भी ले आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे चेंज क्या करेंगे यार, ये तो सब 1-1 लिखा हुआ है। तो आपने चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अभी हम लोग इस चीज़ को भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने टाइम सेव करना है। ओके, इसकी एक कॉपी और इसकी कॉपीज वंस अगेन आपने नीचे की तरफ क्रिएट करनी है। एक एक करके आप लोगों ने नीचे आके इसकी कॉपी रेडी करते जाने हैं व्यूअर्स। ओके, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अच्छा, लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि यार जो सब 1-1-1 है, हम करें तो करें क्या। इसका सोल्यूशन है, आप लोगों ने अपनी कमांड लाइन में जस्ट प्रेस करना है TC। ठीक है जी, T एंड C। टी लिखा, C लिखा, देखिए नीचे लिखा आगे T काउंट। आपने T काउंट पर क्लिक करना है। अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। जो नंबर 1 वाला लिखा हुआ है उस समेत सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ये देखें, कोई नंबर आपसे मिस ना हो, वो हल्का सा ब्लू होता जाएगा। ओके, जैसे जैसे हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, ओके, सिलेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, कंफर्म, देन एंटर। अब वगैरह सॉर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स बाय, आपने सिलेक्ट ऑर्डर पर ही क्लिक करना है। अब कह रहे स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर एंड इंक्रीमेंट। पहले लिखा हुआ है 1,1, ये 1,1 ही रहेगा। अगर जहाँ कुछ और लिखा हुआ है तो आपने इसे डिलीट करके 1,1 लिखना है। इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। अब वो कह रहे प्लेसमेंट ऑफ नंबर इन टेक्स्ट, कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ नंबर, जहाँ से आपने ओवरराइड पर क्लिक करना है। जैसे ही ओवरराइड पर क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली आपके सामने जी देखें ये चीज़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 या 16 तक की। ओके, अच्छा, अब देखते हैं यहाँ में हमने आपका सिंबल कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आप सिंपल सी लाइन की कमांड दीजिए। ठीक है, इतनी बड़ी भी ना हो। इसका मिड पॉइंट ढूंढे लाइन का, ऊपर एक इमेजिनरी लाइन लेके जाएं, यहाँ से एक से मिला लें और एक अदद से यहाँ से मिला लें। ओके, और इस लाइन को डिलीट कर दें। ड्रॉ टूल बार में जाएं, ग्रेडियंट चूज़ कीजिए, यहाँ से इसे कर दें पिक, डन। इसके बाद टेक्स्ट में जाएं और नीचे एक बॉक्स बनाकर उसमें क्या लिखते हैं जी, अप। इसका साइज़ आप लोग 5 इंचेस रख लें। कलर एरियल ब्लैक दे दें और कलर ब्लैक ही ओके है। ठीक है, 5 इंचेस। आप ये देखें जी जरा। ओके, खुश हो गए। इसके अलावा एक काम और कर लें, अगर ग्रेडियंट का काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी स्टेयरकेस में भी खूबसूरती पे इजाफा कर देते हैं ना यार। कोई
ओके व्यूअर्स, सो हमारा ये था आज का स्टेयर केस का लेक्चर। स्टेयर केस पर हमारा एक लेक्चर था व्यूअर्स। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने स्टेयर केस की डिज़ाइनिंग को, की कैलकुलेशन को, और कौन कौन सी चीज़ें हैं और बहुत सी नई कमांड्स हमने सीखी है, इन सब को आपने बड़े गौर से सुना होगा, समझा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उन्हें इनवाइट करें चैनल की तरफ। इंशाल्लाह हम ऑटोकैड की कंप्लीशन के फ़ौरन बाद रेविट की तरफ जाएंगे एंड देन रेविट के बाद 3ds मैक्स की तरफ जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी इन चीज़ों के मुतालिक। सो यू स्टे ट्यून विद माई यूट्यूब चैनल, विद माई फेसबुक पेज एंड आल्सो विद माई व्हाट्सएप ग्रुप। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।